Assalamu alaikum students. Today we will discuss about static electricity. And in this unit you will get to know what is electricity and what is static electricity and difference between them. लेकिन उन सारी चीज़ों से स्टार्ट लेने से पहले we should know that what is atom and what is inside the atom. We know that everything is made up of atom and the atom is made of three sorts of particle. अब वो तीन कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. वी कैन इमेजिन ईच एज अ टाइनी लिटिल बॉल. फॉर एग्जाम्पल आपको ये एटम यहाँ नजर आ रहा है. आप देखो ये एटम है. इस एटम के अंदर ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे कर्सर को देख सको क्लियरली तो इट इंडिकेट्स रेड सर्कल. इस रेड सर्कल के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं. द बॉल विच इज ब्लू इन कलर we are saying that proton and red one is neutron. तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं यू कैन सी इन ब्लैक कलर, उस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. और उन आप फॉर एग्जाम्पल इन ब्लैक बॉल्स को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन्स. We know that electrons revolve around the nucleus. Now, सबसे दूसरी चीज ये कि आपको पता होना चाहिए what is charge. You know we have two different types of charges, negative charge and positive charge. अगर किसी पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है तो वी विल कॉल इट इलेक्ट्रॉन, और अगर किसी पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे प्रोटॉन कहेंगे. और न्यूट्रॉन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल. अब हम देखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है तो क्यों होता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्यों होता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो है वो फॉर एग्जांपल इफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, सो व्हाई इट इज न्यूट्रल. नाउ वेयर डू चार्जेस कम फ्रॉम? इसका मतलब है कि if electron is equal to the protons we will call it neutral. अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लास्टिक का मटेरियल है, उस प्लास्टिक में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर ऐसी कंडीशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो हम कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल. और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उस पर आपके पास कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा उस मटेरियल के सरफेस पर. क्यों नेगेटिव चार्ज होगा? बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज. इफ आई से देयर इज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन वी विल से दैट दैट ऑब्जेक्ट विल हैव नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इट मीन्स कि उसके पास नेगेटिव पार्टिकल ज्यादा है. If I say कि if electron is less than number of protons, then it means कि protons अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा है, तो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर आपके पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा. Here you can see this diagram. Electron has negative charge, proton has positive charge, and neutron has 0. It means neutron has neutral. Now, अब आपको पता चलेगा कि what is electricity. Electricity is a form of energy. Electricity is the flow of electron. अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं तो आप कहते हो कि करंट पास हो रहा है, और उसी करंट पास होने को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. All matter is made up of atom and atom has a center called a nucleus. The nucleus contains positively charged particles. जैसे आपको बताया कि हर चीज जो है, हर मैटर क्या होता है? Everything which occupies space. और मैटर किससे बना हुआ होता है? एटम से. और एटम के अंदर हम तीन तरह की चीजें देख रहे होते हैं. ये आपके पास ऑर्बिट है, ठीक है. इन ऑर्बिट्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
उसके बाद आपके पास ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन विच हैज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, and it is written here, the nucleus contains positively charged particles called protons and uncharged particles called neutrons. इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कब प्रोड्यूस होती है? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब वो मूव कर रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी आप कहते हो कि करंट प्रोड्यूस हो गया, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, और उसी करंट को आप किस चीज का नाम देते हो? इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हो। लेकिन जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उस टाइम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर रहे होते, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ही यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेस्ट कंडीशन, दे आर नॉट मूविंग। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो हम तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहेंगे। स्टैटिक मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेस्ट, दे आर नॉट मूविंग। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अकर्स व्हेन देयर इज अ बिल्ड अप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, यानी कि कोई भी मटेरियल है उसकी सरफेस पर आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, तो आप कहते हो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन वो बिल्डअप कैसे होते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट, और इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना आप याद रखें कि अगर किसी मटेरियल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन अकर्ड। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जो है या वो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो मूव नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर ट्रांसफर हो जाते हैं। कैसे ट्रांसफर होते हैं? जब आप एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल को पर रब करते हो तो रब करने की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और उस फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और दूसरे मटेरियल्स पर चले जाते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल बिल्ड अप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रबिंग। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे बल्कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रबिंग। The electricity we use every day involve moving charges। जो हम इलेक्ट्रिसिटी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो मूविंग चार्जेस की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहोगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होगी जहां पे आपके पास चार्जेस मूव नहीं करेंगे। You know, static is equal to charge does not move or flow. It only transfers from one material to another material. Okay, now see, static electricity is caused when a certain materials are rubbed against each other. अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों को फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक स्केल है, स्केल को आप रब करते हो अपने हेयर्स के साथ, जब आप स्केल को अपने हेयर्स के साथ रब करोगे तो उसके बाद जब आप स्केल को देखोगे तो वो स्केल जो है वो अट्रैक्शन शो करने लगता है। इसका मतलब है कि स्केल ने क्या कर लिया? आपके हेयर से इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लिए। आर यू गेटिंग इट? Electrons can be rubbed of one material and onto another. The material that has got extra electron is now negatively charged. अच्छा, पहले आपके पास स्केल क्या था कि यू नो कि स्केल प्लास्टिक स्केल है तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब है कि वहां पे उससे कोई अट्रैक्शन शो नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसको रब किया अपने हेयर के साथ तो उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? चार्ज मूव हो जाएंगे, चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम योर हेयर इनटू द सरफेस ऑफ द स्केल। अब स्केल क्योंकि आपके पास से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए स्केल के अंदर, तो स्केल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो स्केल पर जो अब चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि आपका जो हेयर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि उसके अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए थे? कम हो गए थे। ठीक है, और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए।
इसलिए जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे तो आप कहोगे कि आपके जो हेयर का चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और स्केल पर कौन से चार्ज चले जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा चले जाएंगे। इसकी एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दी है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बलून रब्स अ पीस ऑफ वूल, अगर आप ये फॉर एग्जाम्पल ये पीस ऑफ वूल है और एक बलून है, जब आप बलून को पीस ऑफ वूल के साथ रब करते हो तो फिर क्या होता है, आप जब इसके साथ रब करोगे तो वूल के अंदर से जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे वो बलून में चले जाएंगे, और आपके पास ये जो पीस ऑफ वूल है इसके अंदर क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस। क्योंकि जाहिर अगर आप नेगेटिव चार्जेस यहाँ से रिमूव कर रहे हो तो इसके अंदर पास तो पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे, और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन बलून में। Electrons are pulled from the wool to the balloon. The balloon has more electrons than usual. क्योंकि आपने रब किया और बलून ने बलून ने वूल के इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिए, दैट्स व्हाई बलून हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन यूजुअल। अब आप चार्ज की बात करोगे तो द बलून विल हैव नेगेटिव चार्ज। व्हाई? बिकॉज इसने बलून ने वूल से चार्जेस ले लिए, और द वूल विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और इसने अपने अंदर से नेगेटिविटी रिमूव कर दी या कम कर दी, दैट्स व्हाई इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। अनदर एग्जाम्पल इसकी ये है कि अगर आप अपने हेयर के साथ जो है अगर आप कॉम को अपने हेयर पर प्रेस कर रहे हो तो इससे क्या होता है कि आपके पास कॉम्बिंग ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हेयर टू द कॉम बाय फ्रिक्शन, यानी कि जो आपके पास कॉम है उस कॉम पर क्या होगा कि आपके पास फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, यानी कॉम विल हैव नेगेटिव चार्ज और आपके हेयर्स पर क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। इसी तरह अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, पहले आपके पास ये कॉम क्या थी, न्यूट्रल थी, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप काउंट करो पॉजिटिव 1 2 एंड 3 पॉजिटिव, 1 2 एंड 3 नेगेटिव, यानी इट हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि कॉम पर आपके पास कौन सा चार्ज था, न्यूट्रल था। लेकिन अगर आपने इसको रब किया अपने हेयर के साथ तो फिर क्या हुआ कि कॉम ने आपके हेयर से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, इसके पास इंक्रीज हो जाएंगे। यू कैन सी 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 एंड 5। नाउ इट हैज 5 नेगेटिव चार्जेस एज कंपेयर टू 1 2 and 3 positive charges. It has more negative charges and less positive charges. अब इस कॉम ने आपके हेयर से जो है नेगेटिव चार्जेस ले लिए तो कॉम पर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए, जबकि आपके हेयर्स पर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस रह गए क्योंकि उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए। रबिंग मटेरियल डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर आप रब कर रहे हो एक मटेरियल को दूसरे के साथ तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं कि एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू दी अदर मटेरियल। यहाँ पे आपके पास एक इंटरेस्टिंग चीज है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बोल रही थी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये वाली एग्जाम्पल थी कि बलून को आप रब करते हो इस वूल के साथ तो बलून ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वूल से क्यों निकालता है, इसका मतलब है कि बलून की स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वूल, इसलिए ये बलून क्या है इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस निकाल रहा है इससे। अगर वूल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स निकालता इस बलून से। लेकिन अगर आप इन दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि बलून्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीस ऑफ वूल। अगर आप दो सेम ऑब्जेक्ट्स को या दो सेम मटेरियल्स को आपस में रब करते हो तो आपको पता है दोनों की स्ट्रेंथ एक होगी, इसका मतलब है कि देयर विल बी नो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी। इफ टू
objects are rubbed, they will have different attraction to the electrons. The stronger one will take the electrons away from the weaker one and static charge build up. बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई कि जब आप बलून और वूल की बात कर रहे थे तो बलून की जो आपके पास स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा थी. That's why it attracted electrons and or it took all the electrons from the piece of wool. अगर पीस ऑफ वूल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बलून से निकाल लेता. तो जिस मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा फ्रॉम दी वीकर वन और स्टैटिक चार्जेस बिल्ड अप हो जाएंगे. आज का लेक्चर इतना ही था. अगर आपको पसंद आई है, ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.